हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू करने वाले हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो है हमारे पास यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ इस ये क्वेश्चन दिस एंड दिस। हमें ये जो दो टर्म्स दी हुई है इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है हमारे पास? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है हमारे पास? इंडिविजिबल, और बी क्या है हमारे पास? डिवाइज़र, एंड क्यू क्या है हमारे पास? क्यूटेंट्स, एंड आर क्या है हमारे पास? रिमाइंडर। क्या होते हैं ये हमारे पास? ये यहाँ पर हमारे पास होता है और ये होता है हमारे पास रिमाइंडर, और इंडिविजिबल क्या होता है हमारे पास? यहाँ पर आता है एंड डिवाइजर, दिस इज डिवाइस। जो आर है हमारे पास, मतलब रिमाइंडर है हमारे पास, वो हमेशा डिवाइजर से छोटा छोटा होता है और ज़ीरो से बड़ा होता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 135 एंड 225 का हमें HCF फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो बड़ी टर्म है, मतलब 2 to 5, इसमें हमारे पास बड़ी टर्म क्या है? 2 to 5। 2 to 5 है हमारे पास A, एंड 135 जो हमारे पास छोटी टर्म है वो है हमारे पास B। अभी यूक्लिड्स डिवाइस एंड एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। क्या है हमारे पास? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है हमारे पास? बड़ी टर्म, मतलब 2 to 5। बी क्या है हमारे पास? 135 यहाँ आ गया। क्यू क्या है हमारे पास? क्यूटेंट्स, एंड आर क्या है? रिमाइंडर। अभी हमने इसका डिवाइड तो किया नहीं है, क्यू एंड आर हमारे पास एज इट इज़ है। अब हम जो छोटी टर्म है उसको एज अ डिवाइज़र एंड बड़ी टर्म को एज अ डिविजिबल लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास? क्या आया? क्यूटेंट्स हमारे पास आया 1 और आर आया हमारे पास 90। क्यू की जगह पर हम 1 रखेंगे और आर की जगह पर 90। अभी जो हमारे पास ये टर्म और ये टर्म है, इनको हम ए एंड बी देंगे। ए क्या है हमारे पास? बड़ी टर्म 135, एंड बी क्या है? 90। अभी 135 है हमारे पास ए, एंड 90 है हमारे पास बी। अभी 135 को एज ए डिविजिबल और 90 को एज ए डिवाइज़र रखा, तो हमारे पास क्यू आया 1 और आर आया 45। अभी इसको भी एज इट इज़ रखेंगे जैसे हमने पहले रखा था, क्यू की जगह पर और आर की जगह पर। अभी यहाँ रखा। अभी जो ये टर्म और ये टर्म है इसको हम फिर से ए एंड बी रखेंगे। यहाँ पर ए हमारे पास क्या आया? 90, एंड बी क्या आया? 45। अभी 90 एंड 45 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो आया 0। यहाँ पर 0, यहाँ पर 2। अभी ये जो टर्म बची है हमारे पास, दिस इज द HCF। सभी क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ए को एज अ बड़ी टर्म रखेंगे एंड बी को एज अ छोटी टर्म। बड़ी टर्म ये है हमारे पास 38,220। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ए को एज अ बड़ी टर्म रखेंगे एंड बी को एज अ छोटी टर्म। बड़ी टर्म ये है हमारे पास 38,220, एंड बी है हमारे पास 196। इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू क्यू इंटू आर। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो पहले ही 0 है। इसमें हमारे पास HCF क्या हुआ? ये वाली टर्म, दिस इज द HCF। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 867 एंड 255। 867 है हमारे पास ए, एंड बी है हमारे पास 255। यहाँ पर भी एक यूक्लिड्स एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 867 इज इक्वल टू बी की क्या है? 255 इंटू क्यू इंटू आर। अभी इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया? क्यू आया हमारे पास 3 एंड आर आया हमारे पास 102। नाउ अभी ए रखेंगे 255 को एंड बी हम पुट करेंगे 102 को। आर, अभी इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर क्या आया?
51 एंड Q हमारे पास 2। अभी इस 51 को हम B के इक्वल रखेंगे एंड इस 102 को A के इक्वल पुट किया। अभी अगर 51 को 102 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 0। सो ये क्या हो गया हमारे पास, HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 here q is the sum integer। हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास ओड इंटीजर्स है। इंटीजर क्या होते हैं, जो 1 2 3 5 और उससे पहले जो माइनस में भी हमारे पास जो टर्म होती है वो होती है हमारे पास इंटीजर्स। फुल रियल नंबर होते हैं हमारे पास इंटीजर्स। अभी यहाँ पर हमारे पास ओड इंटीजर दी, ओड मतलब 1 3 5 एंड विद पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। इसमें हमारे पास ये टर्म्स दी हुई है, इनको सॉल्व करेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम में। यहाँ पर हमने यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाया। सो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। भी जो Q है हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड R है हमारे पास 0 1 2 3 4 5। और अभी देखते हैं 6q प्लस 1, इसको अगर हम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 3 प्लस R की फॉर्म में लिखें तो A आ जाएगा हमारे पास, दिस इज हमारे पास B एंड दिस इज Q और ये R। इसको अगर इस चीज़ को हम K1 की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आया, K1 इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ही इसमें हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ नहीं 6q प्लस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6q प्लस 2 प्लस 1। अभी इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास B, ये Q और ये R। अभी Q को हमने इस फॉर्म में लिखा, ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 को हम 6q प्लस 4 प्लस 1 की फॉर्म में लिखेंगे। अब 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ गया हमारे पास B, ये Q ये R। सो इसको हम K3 की फॉर्म में लिखेंगे, ये भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। और अभी ये जो हमारे पास 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 R, ये जो है हमारे पास ये 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये ओड इंटीजर्स में आते हैं ना। सो ओड इंटीजर्स तो 2 से डिवाइड नहीं होते। सो द एक्सप्रेशन ऑफ नंबर आर ओड नंबर, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये ओड नंबर्स के लिए है। और इसमें जो ये टर्म्स है हमारे पास ये भी ओड नंबर्स में है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, An army contingent of 616 members is to march behind any army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? अब हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक है 616 मेंबर्स का और एक है 32 मेंबर्स का। इनको हमने नंबर ऑफ सेम कॉलम्स में डिवाइड किया है और वो मार्च हो रही है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में कुल कितनी रोज़ हैं, दोनों टीम के मेंबर्स हमारे पास कितनी रोज़ में मार्च कर रहे हैं। सो HCF निकालेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम 616 एंड 32। इसमें हमारे पास जो हायर डिजिट है वो क्या है, हायर डिजिट है हमारे पास 616। तो इसको A के इक्वल पुट करेंगे, A इज इक्वल टू 616 एंड B इज इक्वल टू 32। सो फॉर्मूला लगाएंगे, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बड़ी डिजिट क्या है हमारे पास, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू क्यू इंटू आर। अभी इसको डिवाइड किया तो हमारे पास Q क्या आया 19 एंड R आया हमारे पास 8। सो इसको एज A रखेंगे एंड इसको एज B। अभी 8 को 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 0। अभी जो ये आया हमारे पास 8, दिस इज द HCF। सो जो कॉलम्स हैं हमारे पास वो कितनी है 8, जो परेड है वो 8 कॉलम्स में डिवाइड होके
हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज यूक्लिड्स डिवीजन lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। ये जो m है हमारे पास इंटीजर्स दिए हुए हैं, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो टर्म्स है हमारे पास ये इंटीजर्स हैं या नहीं। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, इस पर फॉर्मूला है हमारे पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी फर्स्ट में हमारे पास q क्या है 3, रिपीट करेंगे प्लस r। अभी r क्या है हमारे पास 0 1 2 3, ये कुछ भी हो सकता है। a इज इक्वल टू 3q, जो फर्स्ट है उसमें हमारे पास a क्या है 3q एंड 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर 3 इंटू 3q स्क्वायर। अभी 3 को स्क्वायर में लिखेंगे 3 इंटू 3 लिखेंगे, सो सेम चीज़ है। क्या है हमारे पास q को, ये जो पूरी टर्म है इसको हमने k1 की फॉर्म में लिखा तो आंसर आया हमारे पास दिस। अभी सेकंड क्या है हमारे पास 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अभी इसमें से हम 3 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q। इसको हम k के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3k 2 प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में ओपन करेंगे तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको अगर हम खोलेंगे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या है 9q स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या है 4 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 एंड 6 इंटू 2 12q। ये चीज़ आई ना हमारे पास। इसमें हम इनमें से 3 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 इंटू 4q प्लस 1 अलग रह जाएगा। इसको हम q के इक्वल पुट करेंगे तो क्या है k के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास k3। सो ये जो k1 k2 एंड k3 है हमारे पास, ये हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास यहीं तक है। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ।